हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम बंटी कुमार और हमारा प्यारा सा चैनल मैथ पढ़ाई, जिस पर हम आज 11th क्लास की मैथ को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सेट थ्योरी। उसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम सेट क्या है और सेट के बारे में अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व करेंगे और थ्योरी पार्ट को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इसमें सेट क्या है। तो आइए सेट को सीखते हैं। सेट थ्योरी में सेट सेट एक कोई भी नंबर्स, कोई भी चीज़ है उसका एक कलेक्शन है। कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। देखिए, पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम सबसे पहले सेट की। सेट है क्या? इन मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स in mathematics, a set is a well defined collection दिख रहा है वहां तक? ठीक है। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या क्या डाल सकते हैं। जैसे सेट ये है 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर। सेट देखिए, एक ये भी हो सकता है राम, श्याम, रघु, पूजा, एनीथिंग, कोई भी। फिर देखिए इसमें एक्स, बाई, मम्मी, श्याम, राम, कुछ भी। ये एक एक्स, वाई, मम्मी एंड राम, इनका एक सेट है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें फिर बात आती है हम और देखिए और लिख लीजिए। इसमें देखिए अल्फा, बीटा, गामा एंड श्याम, ये भी एक सेट है हमारा। ठीक है, फिर इसमें बात आती है ये जो है ये नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखेंगे और जो सेट में देखिए जो है ना, ये सेट में ये नंबर्स का अरेंजमेंट जो होता है वो मैटर नहीं करता है। ये वाला यहाँ से यहाँ हो जाए और ये वाला यहाँ से हो जाए यहाँ पे, तो ये द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द अरेंजमेंट of the object in the set does not matter। भाई की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा, नजरें जमाए रखिएगा। देखिए, द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर। देखिए कैसे, एक सेट है ये कोई 1 2 3, ठीक है, और एक सेट है ये 1 3 2, ये सेम सेट है। द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर। कोई भी, यहां से ये 3 यहाँ हो गया सेट से। ठीक है, उतारिए इसे, साथ के साथ उतारते रहिएगा।
और देखिए साथ के साथ ये भी सीख लीजिए इसमें, ये है, इनको हम बोलते क्या, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। तो हम इसे मेंबर्स ऑफ द सेट, मेंबर्स ऑफ द सेट और ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑफ द, उधारिये से नोट डाउन कीजिए। अब बात आ रही है इसमें, कुछ सिंबल्स होते हैं हमारे सेट के लिए स्पेशली बने हुए हैं, उनको देखते हैं हम, ठीक है। सेट के लिए क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं हमारे, देखिए। और मजा आ रहा है क्लास में? अच्छा सर क्लास बोरिंग लग रही है, अच्छा। देखिए इम्पोर्टेंट सिंबल, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सिंबल्स, कुछ इम्पोर्टेंट इसमें सिंबल्स हैं, यूज किए जाते हैं सेट, स्पेशली सेट के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला है हमारा ये दिख रहा है आपको, ये इसे लगाते हैं बिलोंग्स टू, और एक ये है फॉर एवरी, इसे यूज करते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है हमारा, देखिए ये या फिर ये है हमारा सच दैट, ठीक है, सच दैट। इसमें ये उल्टे ई की तरह, इसको हम यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट, और एक है ये कॉमा, इसको हम यूज करते हैं एंड के लिए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसे। कर लिया, चलो ठीक है। फिर देखते हैं, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, किस किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे सेट को। तो इसमें तीन प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले देखो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट। सबसे पहला है हमारी रोस्टर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ये सबसे पहला फॉर्म है हमारी सेट को लिखने की। कोई सेट देखिए, ले लीजिए, हम ऐसे ही एग्जाम्पल से सीखते हैं हम। ये कोई सेट है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, तो ये है हमारी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। क्या है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है हमारा, उसके बाद एक होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। देखिए दूसरे नंबर पर हम लिख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर और इसमें प्रॉपर्टी फॉर्म। देखिए ये है सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, इसको हम
ये एक जगह पे लिख सकते हैं किसी भी एक्स के द्वारा ऐसे कलेक्ट करके, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं हम इसको। ये कोई सेट है जिसमें एक्स एक्स ऐसा है कि एक्स सच दैट हमारा ये एक्स है वो 1 से बड़ा और 1 के इक्वल और 7 से छोटा 7 के इक्वल, ठीक है। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x ऐसा है कि x 1 से तो बड़ा, 1 से तो बड़ा ही है, और 1 के बराबर, तो 1 के बराबर भी आ गया, इसमें 1 भी आ गया और 1 से बड़ी वाली चीज भी आ गई। फिर हमने यहाँ पे बाउंडेड कर दिया ये 7 तक, 7 से छोटी और 7 भी इसमें कलेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। और फिर तीसरी हमारी क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसमें कैसे लिखते हैं हम इसको, सेट को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे लिख देंगे ए सेट। ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसे नोट डाउन कीजिएगा सब। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको। देखिए कोई हमारा सेट है 2 4 6 8, कैसी फॉर्म में है ये बताइए, रोस्टर फॉर्म में है ये। कैसी फॉर्म में, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर रोस्टर फॉर्म। और हमें किस में करना है इसे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो इसे 2 4 6 8 सेट को ये है, ये कैसा हो गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसे हम बात आती है टेबुलर फॉर्म में या प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सॉरी, टेबुलर फॉर्म में तो ये है ही, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में। देखिए ये कोई सेट है, हम सेट उसमें लिख सकते हैं, इसे प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखेंगे 2n, ठीक है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है हमारा 4 के इक्वल और 4 से छोटा है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाइए, n की जगह कुछ भी रखिए, नेचुरल नंबर तो हुआ है ये, और हमने ये बाउंडेड कर दिया, 4 से ऊपर नहीं है, 4 से छोटा और 4 के बराबर, ठीक है। 4 से बड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कहाँ से बनाई, ठीक है। 4 से छोटी चीजें, और कहाँ तक, 1 तक। 1 तक क्यों, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर डाल दी है। देखिए n की वैल्यू 1 रखी हमने, 1 रखने पर हमारा इसमें 2n रखा तो 2 आया, और n की वैल्यू 2 रखी हमने तो 4 आया, n की वैल्यू 3 रखी हमने तो 6 आया, और n की वैल्यू 4 रखी हमने तो 8 आया। बन गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से किसमें, प्रॉपर्टी फॉर्म में बन गया। देखिए मैं साफ करके लिख देता हूँ, वो तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ए सेट हमारा हो गया 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन इक्वल टू 4। ये कैसा हो गया हमारा प्रॉपर्टी फॉर्म। देखिए नोट डाउन कीजिएगा इसे। देखिए आगे बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, राइट द सेट। देखिए
राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 एंड सो। ठीक है, राइट द सेट इज ए इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा किसमें है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है हमारा ये, और हमें इसमें किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में। देखिए कैसे लिखेंगे, ये कोई सेट दिया है हमारा 1 4 9 16 और 25 डॉट डॉट डॉट, ये दिया है। अब हमें इसे किस में लिखना है, प्रॉपर्टी फॉर्म में। प्रॉपर्टी फॉर्म में देखिए कैसे लिख सकते हैं हम इसे। हाँ देखिए, हमारा ये 1 4 9, इसे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर। देखिए कोई भी डाल सकते हैं हम इसमें, नेचुरल नंबर। देखिए 1 डालो तो 1 का स्क्वायर होके 1 आएगा, 2 डालो 4 आएगा, 3 डालो 9 आएगा, 4 डालो 16 आएगा, और 5 डालो 25 आएगा। कुछ भी डालते जाओ इसमें, इसका स्क्वायर होके हमें सारे ये नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिया ये, लो नोट डाउन कर लो, ये हटाओ यहाँ से, ये वाला नोट डाउन कीजिए। ठीक है, करो। अब देखिए ये हमने कैसे बनाया, प्रॉपर्टी फॉर्म में बनाया था ये। अब हमें बनाना है एक क्वेश्चन उसमें रोस्टर फॉर्म में। देखिए करते हैं हम उसको भी, रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें। राइट द सेट, आज कम चलो कल डालेंगे। राइट द सेट ब्रैकेट एक्स सच दैट, एक्स पॉजिटिव इंटीजर, क्या है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमारा एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड एक्स क्यू हमारा जो है, एंड देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू लेस देन 100, और किसे कैसे लिखने हैं हमें, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमें इसे लिखना है। ठीक है, करिए इसे। करिए इसे इन द टेबुलर फॉर्म। देखिए सबसे पहले हमें कोई सेट ये मान लेना है। देखिए ए सेट है हमारा, एक्स है, ए सेट कोई है जो कि एक्स है। एक्स कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान से देखिएगा बात, भाई की बात है ये। देखिए एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, एंड क्या बोल रहा है ये, एक्स क्यू, हमारा एक्स का क्यू जो होगा वो 100 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, हमारा एक्स कौन कौन सा हो सकता है। देखिए 1 का क्यू किया 1 आया, 2 का क्यू किया 8 आया, और 3 का क्यू किया 27 आया, और 4 का क्यू किया
64 आएगा और 5 का क्यूब किया 125 आएगा। इसे देखिए, x का क्यूब हाँ ये बोल रहा है 100 से कम होना चाहिए। x का क्यूब कैसा होना चाहिए? 100 से कम। और हमारा ये कहाँ तक आ गया? 100 से ऊपर। तो हमारा ये नहीं आएगा। कहाँ तक आएंगे? यहाँ तक। छोटे भी आ सकते थे, लेकिन क्या बोल दिया उसने? x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये ही आएंगे, कुछ और नहीं आ सकता इसमें। राम रघु कुछ नहीं आ सकते इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये ही नंबर आएंगे। कौन से? 1 2, ये चल नहीं रहा, क्या हुआ? 1, चलो इंक डालेंगे, 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में ये ही फंसेगा। नोट डाउन कीजिएगा इसे। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ द सेट। टाइप्स ऑफ सेट को हम देखिए कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। देखिए, इसे हम सारी थ्योरी पार्ट को एंड साथ के साथ सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को, हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए। तो इसे उतार लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल मिलते हैं। जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन समय का अभाव है, जाना पड़ेगा। तो क्लास करते हैं यहीं पे हम खत्म। एक लंबी सी मुस्कान के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं, ठीक।